नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के बीच में मैं एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और कहानी को सुनकर आप मोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी को पूरा देखिएगा तब। जब राशि की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने आंखें मूंद ली। जब उसने अपनी दिमाग पर जोर डाला, उसे याद है कि उसने तो नींद की गोलियां खा रखी, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच कैसे गई। तभी किसी की बदचात में उसकी तंगरा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर रंजना खड़ी थी। अब कैसी हो तुम? वे उसका चेकअप करते हुए उससे पूछा और बैठी। ठीक हूँ डॉक्टर, वो धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर रंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर चली गई, लेकिन राशि न चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह न चाहते हुए भी उसे यादों के मकड़ जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वह उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती कर रहे थे। रोहन मध्यवर्गीय परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का कुल मटोल युवक था। मुझसे शादी करेगी तो मुनाफे में रहेगी। कपिल उसे अक्सर छेड़ते हुए कहता, मैं गोलू हूँ तो क्या हुआ, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, उस दिन से मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी। यह मूंग और मसूर की दाल राशि कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसी का तस्वीर बसी हुई। फिर मजाक में सभी जोर से हंस देते हैं। पर कॉलेज खत्म होने के बाद राशि और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा हो उठे, लेकिन शादी से पहले जरूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ताकि वह राशि का हाथ मांग सके। वैसे रोहन आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी था। अब 3 महीने के इकलौते भाई के पास इतनी जमा बूझनी तो नहीं थी कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग से ले पाता। वैसे उसके पापा अपने स्तर पर उसकी मदद को तत्पर रहते थे, पर बढ़ती हुई महंगाई ने उन्हें हाथ बांध रखते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरों के पीछे भागने से हमारा समय बर्बाद होता है। फिर आपसे मिलेंगे एक नई मोटिवेशन वीडियो में।